गुड मॉर्निंग क्लास 12th के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है उसका प्रोज पार्ट है, ठीक है ना। एक तो पोइट्री पार्ट होता है, एक प्रोज पार्ट होता है, ठीक है ना। तो उसके जो प्रोज पार्ट है उसका आज आपको सेकंड चैप्टर जो है लॉस्ट स्प्रिंग, जो अनीश जंग द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। उसके आपको सभी महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है ना। क्या कराने वाला हूँ बेटा? महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और चलते प्यारे से बच्चों, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते प्यारे से बच्चों और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और बेटा साथ साथ वीडियो को लाइक भी करते चलना, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है ना। तो चलते प्यारे से बच्चों, आंसर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। डेस्क्राइब, वर्णन करो द लाइफ, जीवन का, ऑफ रैग पिकर्स यानी कूड़ा बीनने वालों का, इन सीमापुरी या सीमापुरी में रहने वाले जो कूड़े बीनने वाले हैं उनके जीवन का वर्णन करो। क्लियर? फिर सुन लो एक बार, दोबारा से बताता हूँ बेटा। डेस्क्राइब, वर्णन करो द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स या कूड़ा बीनने वालों के जीवन का वर्णन करो इन सीमापुरी, जो सीमापुरी में रह रहे हैं, ठीक है ना। रैग पिकर्स होता है बेटा कूड़ा बीनना। क्या होता है? कूड़ा बीनना। चलते अर्थमेटिक क्वेश्चन और हुआ, डेस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रैग पिकर्स यानी कि कूड़ा बीनने वालों की स्थिति का वर्णन करो। प्लाइट मतलब स्थिति, ठीक है ना, या दयनीय स्थिति। प्लाइट मतलब दयनीय स्थिति, ठीक है ना। तो कूड़ा बीनने वालों की दयनीय स्थिति का वर्णन करो एज जो डेपिक्टेड, जो दर्शाई गई है इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, जो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर दिया है उस चैप्टर में जो उनकी स्थिति दर्शाई गई है उस दयनीय स्थिति का वर्णन करो। क्लियर बेटा? चलते अथवा बेटा एक क्वेश्चन और है जो अक्सर जो सीबीएसई बोर्ड पूछा जाता है और अक्सर सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में आ रहे हैं। तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं कि राइट एन अकाउंट, एक अकाउंट लिखो या एक अकाउंट बनाओ ऑफ बांग्लादेशी स्क्वाटर्स, जो बांग्लादेशी जो शरणार्थी लोग थे उनका एक अकाउंट बनाओ इन सीमापुरी, जो सीमापुरी में रहते हैं। एज जो डेस्क्राइब, जिनका वर्णन किया गया है बाई द ऑथर, लेखक द्वारा, ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग के लेखक द्वारा जिनका वर्णन किया गया है, ठीक है। उनका क्या करना है आपको, जो बांग्लादेश में जो शरणार्थी रहते हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं, उनका एक अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। लेखा जो का यार उनका एक पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना आपको, ठीक है ना। तो चलते प्यारे से बच्चों आंसर के बढ़ते हैं। तो बेटा इस प्रकार से है आंसर आपका। तो पहले हम चलते हैं सीमापुरी बात, ठीक है। तो सीमापुरी इज अ प्लेस, सीमापुरी एक स्थान है ऑन द पेरीफेरी। बेटा पेरीफेरी बोलते हैं बाहरी सीमा होती है ना, जैसे कोई शहर होता है उसके बाहर जो सीमा बसी हुई होती है, सीमा को बोलते हैं बाहरी सीमा, ठीक है। या आप आउट स्कर्ट्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? आउट स्कर्ट्स, ठीक है ना। तो सीमापुरी इज अ प्लेस, सीमापुरी एक स्थान है ऑन द पेरीफेरी, कहाँ पर बेटा? बाहरी स्थान पर, ऑफ दिल्ली, या दिल्ली की बाहरी सीमा पर एक स्थान, एक जगह है, ठीक है। अब इसमें बोला है एक क्वेश्चन आपको ये भी निकल के आ सकता है कि कितने लोग मतलब यहाँ रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे मोर देन 10,000 रैग पिकर्स, यानी कि 10,000 रैग पिकर्स, कूड़े बीनने वालों से भी अधिक लिव हेयर, यहाँ रहते हैं, ठीक है। लिव मतलब रहना और हेयर मतलब यहाँ, यानी कहाँ? यहाँ मतलब सीमापुरी में, ठीक है ना। तो सीमापुरी में 10,000 कूड़ा बीनने वालों से भी अधिक रहते हैं, ठीक है ना। दे के वे आए थे हेयर, या यहाँ, यानी वे लोग जो 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 कूड़ा बीनने वाले हैं वे लोग आए थे हेयर, यहाँ है हेयर मतलब यह सीमापुरी, फ्रॉम ढाका बांग्लादेश, यानी वे ढाका बांग्लादेश में से आए थे, यानी ढाका बांग्लादेश से आए हुए थे, ठीक है ना। इन 1971 यानी 1971 ईस्वी में, ठीक है ना। समझ लो बेटा, एक बार और समझ लो। दे केम हेयर, वे यहाँ आए थे, फ्रॉम ढाका बांग्लादेश, वे ढाका बांग्लादेश से आए थे इन 1971 या 1971 में, ठीक है ना। आगे चलते स्क्रॉल करते प्यारे से बच्चों इस प्रकार से। फिर दिया बेटा आगे, वैन, जब दे केम हेयर, जब वे यहाँ आए थे, यहाँ जब सीमापुरी आए थे तो सीमापुरी वॉज ए फॉरेस्ट, सीमापुरी कुछ नहीं था, एक जंगल था। क्या था बेटा? जंगल था। यहाँ कुछ रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, केवल जंगल था, वहीं आके बस गए थे, ठीक है। तो रैग पिकर्स लिव, यानी कि कूड़ा बीनने वाले रहते हैं इन स्ट्रक्चर, यानी मकानों में या ढांचे बने हुए, ऑफ मड, या मिट्टी के बने हुए मकानों में रहते हैं। यहाँ जो मिट्टी होती है ना
तो मिट्टी के बने हुए मकानों में रहते हैं। स्ट्रक्चर मतलब यहाँ मकान का संबंध है, ठीक है ना। तो मिट्टी के बने हुए मकानों में रहते हैं। दे हैव रूफ, उन पर छत है, ऑफ टीन, जो जो मकान हैं उनकी छत किसकी है, टीन की है। किसकी बेटा, टीन की। एंड टारपॉलिन, और देखो आगे और दिया हुआ है, और देखो यहाँ दिया है ना तारपॉलिन, और इनकी छत किसकी है, टीन की। और तारपॉलिन बोलते त्रिपाल बोलते हैं ना, त्रिपाल, तो त्रिपाल की बनी हुई है। क्लियर। देयर इज नो सीवेज, वहाँ कोई सीवेज नहीं है, ड्रेनेज, और कोई मतलब ड्रेनेज नहीं है, मतलब कहने जो जल निकास की जो व्यवस्था होती है, न तो वहाँ कोई सीवेज है ना ही कोई ड्रेनेज है, ठीक है। और रनिंग वाटर हेयर, और ना कोई वहाँ पर यहाँ पर बहते हुए पानी की कोई व्यवस्था है, ठीक है ना। यहाँ से वहाँ पर जो वहाँ रह रहे थे, वहाँ कोई ना पानी की निकास की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब पानी की व्यवस्था नहीं थी, जो जल निकास होता है ना उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। भाई ड्रेनेज कह लो या बोल दो रनिंग वाटर, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है ना, इसमें अथवा लगा हुआ ना। तो ड्रेनेज अथवा रनिंग वाटर, यानी इनमें कोई पानी जल निकास की कोई व्यवस्था नहीं थी, और ना ही कोई नाली वगैरह की कोई व्यवस्था, जो गंदा पानी निकलता है ना बेटा, सीवेज वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो कोई गंदा पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं थी, और ना ही कोई जल निकासी की व्यवस्था थी, जो पीने के लिए पाइप वगैरह चलते हैं ना उसके लिए, ठीक है। अब देखो आगे, दे लिव हेयर, वे यहाँ रहते हैं, विदाउट, के बिना, एन आइडेंटिटी। कहने का तात्पर्य यह है कि ये यहाँ वे लोग जो सीमापुरी में रह रहे हैं, उन वे किसके बिना पहचान के रह रहे हैं, ठीक है ना। तो दे लिव हेयर, वे यहाँ रहते हैं, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना पहचान के, एंड और विदाउट परमिट्स, और उन पर कोई परमिशन भी नहीं है, अनुमति नहीं है, तो बिना अनुमति के यहाँ पर रहते हैं, ठीक है ना। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, भोजन अधिक आवश्यक होता है, फॉर देम, उनके लिए, भोजन उनके लिए अधिक आवश्यक है, देन देयर आइडेंटिटी, उनकी पहचान से अधिक भोजन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। देयर, और आगे स्क्रॉल करते हैं, देयर चिल्ड्रन ग्रो अप, उनके बच्चे पले बड़े होते हैं, इन दीज टेंट्स, यहाँ जो इन्होंने मिट्टी को मकान बना लिए, टेंट लगा लिए इस तरह से, तो ये उनके जो बच्चे हैं इन्हीं मकानों में पले बड़े होते हैं, ठीक है। एंड और बिकम पार्टनर्स, और उनके भागीदार बन जाते हैं, इन सर्वाइवल, अस्तित्व में, जीविका में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है जो बड़े होकर के वो उनके पार्टनर बन जाते हैं, जो उनके रोजी रोटी कमाने में हाथ बटाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि उनके बच्चे इन्हीं जो 3 ट्रपाल की जो छत बनी हुई है, मकान बने हुए, मिट्टी मकान बने हुए हैं, उन्हें बड़े होते हैं और अपने माता पिताओं के साथ पार्टनर्स बन जाते हैं, क्या मतलब उनके साथ भागीदार बन जाते हैं, इन सर्वाइवल, यहाँ रोजी रोटी कमाने में, ठीक है ना, यहाँ सर्वाइवल के लिए या अस्तित्व के लिए, ठीक है ना। रैग पिकिंग, कूड़ा बीनना, इन द मीन्स ऑफ देयर सर्वाइवल, या कूड़ा बीनना उनकी अस्तित्व का क्या है, एक साधन है, यानी उनके जीवित रहने का क्या है, साधन है। अस्तित्व मतलब आगे बढ़ने का, मतलब अस्तित्व मतलब होता है यानी आगे जीविका जीने के लिए, ठीक है। तो आगे जीवन जीने के लिए उनका क्या है, साधन, मीन्स मतलब होता है साधन, ठीक है ना, मीन्स मतलब साधन है। इट प्रोवाइड्स, यह उन्हें उपलब्ध कराता है, कूड़ा होता है ना, ये उपलब्ध कराता है देमन उन्हें, यहाँ कूड़ा बीनने वालों को क्या करता है, ये उपलब्ध कराता है, देयर डेली ब्रेड, उनकी रोजी रोटी प्रदान कराता है, एंड और अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनके सिर पर छत को प्रदान करता, क्या मतलब यह है कि उन्हें भोजन प्रदान करता है और रहने के लिए छत प्रदान करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो इस प्रकार से है, द राइट अ ब्रीफ नोट अबाउट द टाउन ऑफ फिरोजाबाद, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि एक फिरोजाबाद के ऊपर एक नोट तैयार करना है आपको, फिरोजाबाद के ऊपर नोट तैयार करना है, फिरोजाबाद नोट, राइट अ ब्रीफ, यानी छोटा सा एक नोट बनाना है, लिखना है, अबाउट टाउन ऑफ फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद नगर है उसके बारे में आपको एक क्या करना है, फिरोजाबाद के ऊपर एक नोट बनाए तैयार करना, छोटा संक्षिप्त में, ठीक है। डेस्क्राइब द डेप्लोरेबल या फ्लाइट ऑफ बेंगल मेकर्स, अथवा बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ आपका 2023 में आया होता है ZX में, तो ये इसमें क्या दिया बेटा कि इसमें बेंगल मेकर यानी कि चूड़ी बनाने वाले होते हैं, उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन करना है, क्लियर ना। तो सुन लिखो बेटा, डेस्क्राइब वर्णन करो द डेप्लोरेबल मतलब दयनीय, और प्लाटमन स्थिति, उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन करो, ऑफ बेंगल मेकर्स यानी कि चूड़ी बनाने वालों
की दैन्य स्थिति का वर्णन करो। ये कब आया बेटा? 2023 में आया हुआ है, ZX में आया था, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को, बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जो इस बार आया 2024 में, ठीक है ना। डेस्क्राइब, वर्णन करो द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग, यानी काम करने वाले लोगों का क्या करना है? जीवन का वर्णन करना है। इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज, जो ग्लास की फैक्ट्री में, जो कांच की फैक्ट्री में जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनके जीवन का वर्णन करो। ये 2024 में आया हुआ सेट में, और कौन सा बेटा? EB सेट में आया हुआ, ठीक है ना। अब चलते हैं आंसर के, बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और बेटे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना है, और वीडियो को अधिक से शेयर भी करना है, ठीक है ना। तो आंसर बेटा आपका इस प्रकार से है, फिरोजाबाद इज द बिगेस्ट सेंटर। फिरोजाबाद के ऊपर क्वेश्चन दिया जाता है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, फिरोजाबाद इज द बिगेस्ट सेंटर। फिरोजाबाद सबसे बड़ा केंद्र है ऑफ इंडियास, या भारत का, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कांच उद्योग का इंडिया का सबसे बड़ा क्या है? केंद्र है। जहाँ मतलब कहने का मतलब यह है कि फिरोजाबाद में कांच का काम सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो सबसे बड़ा केंद्र बन गया, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं फिरोजाबाद सबसे बड़ा केंद्र है ऑफ का इंडिया से ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि कांच की जो उद्योग है, उद्योग फैक्ट्रियाँ जो हैं, उनके सबसे बड़ा केंद्र, भारत का सबसे बड़ा केंद्र क्या है? फिरोजाबाद है। इट इज फेमस इट्स बेंगल्स, यानी यह अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए बेटा? चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी आया था ना कि वाट फेमस फॉर फिरोजाबाद, ठीक है, मतलब फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध बेटा? यही आंसर होगा आपका इसका, इट इज फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। बेटा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपको सभी मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसमें इस लॉन्ग का सभी शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब चलते पैसे और आगे स्क्रॉल करके बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। दिया हुआ बेटा इसमें कि इन फिरोजाबाद में, अब कंडीशन की बात आती है, कंडीशन देखते हैं, ठीक है। तो फिरोजाबाद में द कंडीशन ऑफ द बेंगल मेकर्स, चूड़ी निर्माताओं की स्थिति, कंडीशन मतलब स्थिति, आप प्लाट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चूड़ी बनाने वालों की स्थिति, कंडीशन ऑफ बेंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वालों की स्थिति इज वेरी माइजरेबल, कैसी? बहुत दयनीय है। वेरी मतलब बहुत, और माइजरेबल दयनीय, बहुत दयनीय। आप डेप्लोरेबल भी कर सकते हो, आप डेप्लोरेबल भी कर सकते हो, प्रश्न दिया था ना उसको भी लिख सकते हो आप। दयनीय मतलब होता है माइजरेबल, ठीक है ना, बहुत दयनीय है। दे हैव टू पास, उन्हें गुजरना पड़ता है, थ्रू स्टिकिंग स्ट्रीट्स, उन्हें बदबूदार गलियों से गुजरना पड़ता है। स्टिकिंग का मतलब यहाँ बेटा बदबूदार, क्या होता है बेटा? बदबूदार, ठीक है ना। क्या लिखोगे आप? बदबूदार, ठीक है ना, लिख लोगे ना इस तरह से, ठीक है ना, बदबूदार। तो उन्हें बदबूदार गलियों से, स्ट्रीट जानते हो गलियाँ, तो उन्हें को या चूड़ी निर्माताओं को क्या करना पड़ता है? बदबूदार गलियों से गुजरना पड़ता है। चौक्ड, जो भरी हुई होती हैं, अटी हुई होती हैं, विद गार्बेज, यानी कूड़े करकट से, यानी कि वे गलियां जो हैं कूड़े करकट से अटी हुई होती हैं। चौक में अटी हुई, भरी हुई, ठीक है, भरी हुई होती हैं। देयर हाउसेस, उनके मकान, आर होवल्स, उनके मकान वे कोठरियां हैं, उनके मकान, देयर हाउसेस, उनके मकान, द आर होवल्स, वे कोठरियां हैं, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी दीवारें तो टूटी हुई हैं, क्रम्बलिंग में टूटी हुई, और वॉल्स में दीवार, जिनकी दीवार टूटी हुई हैं, बॉबली डोर्स, और दरवाजे हिलने वाले, बॉबली मतलब हिलने वाले, ठीक है, दरवाजे हिलने वाले हैं, एंड और नो विंडोज, और उन मकानों में कोई खिड़कियाँ नहीं हैं। उन मकानों, देयर बाजू विंडोज बोल सकते हैं, या नो विंडोज, उनमें कोई खिड़कियाँ नहीं हैं। आगे बेटा स्क्रॉल करते हो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा सा और इसको करते हैं। हेयर, यहाँ, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, यहाँ पर मानव लोग और जानवर लोग, लिव टुगेदर, एक साथ ही रहते हैं, यानी इनके मकानों में क्या करते हैं? इंसान और पशु एक साथ रहते। लिव मतलब रहते हैं, और टुगेदर माने सभी लोग एक साथ रहते हैं, टुगेदर एक साथ, ठीक है, एक साथ रहते हैं। अब फिर और आगे चलते हैं, और कंडीशन बता बेटा। इन फिरोजाबाद में एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार, एवरी मतलब प्रत्येक, अदर में दूसरा, फैमिली मतलब परिवार, हर दूसरा परिवार, इज बिजी, व्यस्त है, मेकिंग बेंगल्स, यहाँ पर क्या है फिरोजाबाद में, कि फिरोजाबाद हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में व्यस्त है। क्लियर? दीज पीपल्स, ये लोग, नहीं, दीज पुअर पीपल्स, ये गरीब लोग, हैव बीन वर्किंग, ये गरीब लोग काम करते आ रहे हैं, यानी कोई काम लगातार चलता है ना, तो हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं।
तो दीज पुअर पीपल, ये गरीब लोग हैव बीन वर्किंग, काम करते चले आ रहे हैं अराउंड ग्लास फर्नेसेस, यहाँ भट्टी के इर्द गिर्द, इर्द गिर्द आसपास, कहीं भट्टी के इधर कहीं भट्टी के उधर, तो भट्टी के चारों ओर काम करते चले आ रहे, और अराउंड अराउंड मतलब चारों ओर, मतलब कौन से इर्द गिर्द आसपास, ठीक है, इस तरह समझ आया ना, अराउंड मतलब आसपास, भट्टी के आसपास काम करते चले आ रहे हैं। फर्नेस में भट्टी और ग्लास में कांच, तो कांच की भट्टी के आसपास काम करते चले आ रहे हैं फॉर मैनी जनरेशंस, ये कई पीढ़ियों से, ये नहीं है कि अभी 2-4 पीढ़ियों से नहीं, कई पीढ़ियों से काम करते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। दे हैव टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता है। आगे चलते बेटा, जहाँ मजबूरी प्रकट होती है वहाँ पे हैव टू का प्रयोग किया जाता है। दे हैव टू वर्क विद हाई टेम्परेचर, उन्हें यानी उच्च तापमान पर काम करना है। दे हैव टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता है विद मन से या साथ, और हाई टेम्परेचर उच्च तापमान, टेम्परेचर मतलब तापमान, क्या होता है टेम्परेचर मतलब क्या होता है तापमान, ठीक है ना। तो कहने वाला ये है कि उन्हें उच्च तापमान पर काम करना पड़ता है इन डिंगी सेल्स, और कैसे गंदी कोठरियों, सेल्स मतलब कोठरी, सेल्स मतलब क्या होता है कोठरी, और डिंगी मतलब गंदी, तो गंदी कोठरियों में उन्हें उच्च तापमान पर काम करना पड़ता है, जो विदाउट एयर, जिनमें ना तो कोई हवा होती है एंड लाइट, और ना ही कोई प्रकाश होता है, तो बिना हवा और प्रकाश वाली गंदी कोठरियों में उन्हें उच्च तापमान पर काम करना पड़ता है। क्लियर, फिर सुन लो, दे हैव टू वर्क विद हाई टेम्परेचर, उन्हें मतलब उन्हें उच्च तापमान पर काम करना पड़ता है इन डिंगी सेल्स, गंदी कोठरियों में, विदाउट वाटर वो विदाउट एयर, बिना हवा के, एंड लाइट, बिना प्रकाश के। तो बोल सकते हैं कि बिना हवा और प्रकाश की गंदी कोठरियों में उन्हें उच्च तापमान पर काम करना पड़ता है, ठीक है ना। अब चलते बेटा और आगे स्क्रॉल करके बढ़ाते हैं। द वर्कर्स ऑफन, यानी कि जो मजदूर होते हैं, ऑफन वर्कर्स है मजदूर का चल रहे, ठीक है, काम करने वाले मजदूरों को, ऑफन मजदूर प्राय लॉस खो देते हैं देयर आई साइट, मजदूर अपनी आंखों की रोशनी को, अपनी आंखों को खो देते हैं बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, यानी कि वे युवा होने से पहले ही अपनी आंखों को खो देते हैं, यानी युवा नहीं होते हैं उससे पहले अपनी आंखों की रोशनी उनकी चली जाती है, तब वे अपनी आंखों को खो देते हैं, ठीक है ना। तो चलते बेटा अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वो इस प्रकार से बेटा, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, मुकेश कौन था। व्हाट डिड ही वांट, वो क्या चाहता था, टू डू करना, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, वो अपने जीवन में क्या करना चाहता था। व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और वो किस चीज़ का अनुसरण नहीं करना चाहता था। व्हाट डिड ही नॉट, वो नहीं चाहता था, वांट नहीं चाहता था, टू फॉलो, फॉलो नहीं, किस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहता था, किस चीज़ का अनुसरण नहीं करना चाहता था, ठीक है ना। अतः बेटा एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इसमें, वो इस प्रकार से बेटा दिया हुआ है, और ये 2022 में भी आया था कि हाउ इज मुकेश, मुकेश किस प्रकार से डिफरेंट भिन्न है, मुकेश किस प्रकार से भिन्न है फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, या फिरोजाबाद के जो अन्य चूड़ी निर्माता हैं वो उनसे किस प्रकार से भिन्न है। समझ लो बेटा, मुकेश फिरोजाबाद के जो अन्य चूड़ी निर्माता हैं उनसे किस प्रकार से भिन्न है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया बेटा आपका 2022 में आया होता, EF में आया था, तो बेटा ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से आंसर चलते बेटा लेकर के, उससे पहले बोला था हुआ मुकेश, मुकेश कौन था, तो कैसे बोलेंगे, मुकेश इज द सन ऑफ अ बेंगल मेकर, या मुकेश एक चूड़ी निर्माता का बेटा है इन फिरोजाबाद, कहाँ पर फिरोजाबाद में, या मुकेश फिरोजाबाद में एक चूड़ी निर्माता का बेटा, बेंगल मेकर मतलब चूड़ी निर्माता, चूड़ी बनाने वाले को चूड़ी निर्माता बोलते हैं, ठीक है ना। हिज फैमिली, उसका परिवार हैज बीन इंगेज्ड इन बेंगल मेकिंग, यानी उसका परिवार चूड़ी बनाने में लगा हुआ है, उसका परिवार चूड़ी बनाने में व्यस्त है या लगा हुआ है इन मैनी इन बेंगल मेकिंग, या चूड़ी बनाने में फॉर मैनी जनरेशंस, या कई पीढ़ियों से। कहने का मतलब यह है कि उसका परिवार कई पीढ़ियों से चूड़ी बनाने में लगा हुआ है। क्लियर, इंगेज मतलब यहाँ लगा हुआ संबंध दे रहा है या व्यस्त है, ठीक है, चूड़ी बनाने में व्यस्त है। बट लेकिन ही इज टोटली डिफरेंट, ही मतलब मुकेश, लेकिन मुकेश बिल्कुल अलग है फ्रॉम अदर बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद,
यानी कि मुकेश जो है फिरोजाबाद के अन्य जो कुछ चूड़ी निर्माता हैं उन सभी से बिल्कुल अलग है। बिकॉज क्योंकि, क्यों अलग, देखो सुनो, बिकॉज क्योंकि ही डज नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहता है, टू फॉलो, वो फॉलो करना नहीं चाहता, अनुसरण करना नहीं चाहता है, द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ बैंगल मेकिंग, या चूड़ी बनाने की जो पारिवारिक जो जो ट्रेडिशन थी उनकी जो परंपरा थी उसको वो, उसने क्वेश्चन बोला था वो क्या अनुसरण नहीं करना चाहता है, तो यही आंसर बेटा, ही डज नॉट वांट टू फॉलो, वो तो प्रश्न ही आ गया सेम टू सेम, तो वो फॉलो नहीं करना चाहता है। और क्या फॉलो नहीं करना चाहता, ये बात तो आई थी ना, तो द फैमिली ट्रेडिशन क्या नहीं करना चाहता है, पारिवारिक जो जो मतलब ट्रेडिशन जो चल रही थी, परंपरा चल रही थी ऑफ बैंगल मेकिंग, ये चूड़ी बनाने की, जो चूड़ी बनाने की उनकी पारिवारिक जो ट्रेडिशन चल रही थी उसका अनुसरण करना नहीं चाहता। जैसे कि एक बच्चे ने चूड़ी का काम कर लिया, फिर दूसरा बच्चा आ रहा, फिर तीसरा आ रहा, इस तरह से एक एक करके दो करके सभी चूड़ी बनाने में व्यस्त थे, यानी चूड़ी बनाते चले आ रहे थे, वो उस परंपरा को आगे ले जाना नहीं चाहता है, ठीक है ना, वो उसका अनुसरण करना नहीं चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बी हिज ओन मास्टर, ही वॉन्ट्स वो चाहता है, टू बी बनना, हिज ओन मास्टर्स, यानी वो अपने स्वयं का मालिक बनना चाहता है, समझ आ रहा ना, वो स्वयं का मालिक बनना, मास्टर मतलब मालिक, और हिज मतलब अपना, ओन मतलब स्वयं का, वो स्वयं का मालिक बनना चाहता, बी मतलब बनना, ठीक है ना। ही वॉन्ट्स टू बिकम, वो बनना चाहता है अ मोटर मैकेनिक, और वो क्या बनना चाहता है, ही वॉन्ट्स वो चाहता है टू बिकम बनना अ मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है या मोटर का मिस्त्री बनना चाहता है, ठीक है ना। टू फुलफिल हिज डिजायर, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, या टू मतलब के लिए, फुलफिल पूरा करना, हिज मतलब अपना, और डिजायर मतलब इच्छा, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ा, अंगेस्ट यानी कि विपरीत, हिज फैमिली अपने परिवार के, उन्हें अपने परिवार के ट्रेडिशन यानी कि परंपरा, उसे अपने परिवार की परंपरा के प्रति वो मतलब अगेंस्ट यानी कि विरोध में जाना पड़ा, एंड मेंबर्स, और जो उसके फैमिली मेंबर थे उनके विरोध में उसे जाना पड़ा, क्लियर ना। ही हैड टू गो अगेंस्ट, उसे विपरीत जाना पड़ा, हिज फैमिली ट्रेडिशन, अपने परिवार के परंपरा के विपरीत जाना पड़ा, एंड मेंबर्स, अपने परिवार के जो मेंबर थे उनके प्रति उसके अगेंस्ट उन्हें जाना पड़ा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर चौथा बेटा जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, मेंशन द हैजर्ड्स, हैजर्ड्स बोलते हैं जोखिम, क्या होता है बेटा, जोखिम बोलते हैं, ध्यान रखिए क्या बोलते हैं बेटा, जोखिम, जोखिम, ठीक है ना, इस तरह जोखिम, ठीक है ना, जोखिम, ठीक है ना। तो चलते पैसे बच्चों, मेंशन वर्णन करो द हैजर्ड्स, जोखिमों का, ऑफ वर्किंग, काम करने वालों के, इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, यानी कि कांच की चूड़ियों के कारखाने में काम करने के जोखिमों का वर्णन करो। जो जो मतलब कहने का मतलब यह है, जो कांच फैक्ट्री में जो काम करते हैं, चूड़ी बनाने वाले जो काम करते हैं, और उससे जो जोखिम जो खतरे पैदा होते हैं उन खतरों का वर्णन करो, ठीक है ना। चलते पैसे बच्चों आंसर की बढ़ते हैं। आंसर हमारे इस प्रकार से है कि वर्किंग, काम करने से, इन द ग्लास इंडस्ट्री यानी कि बैंगल इंडस्ट्री यानी कि कांच की चूड़ी उद्योग में काम करने से, क्लियर ना, ग्लास मतलब कांच बन गया, बैंगल से चूड़ी बन गई, इंडस्ट्री में उद्योग बन गया, तो बोल सकते हैं कांच की चूड़ी उद्योग में काम करने से स्पॉइल बिगड़ जाता है, वर्कर्स मजदूरों का हेल्थ में स्वास्थ्य, मजदूरों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, आई साइट और आंखों की रोशनी बिगड़ जाती है, एंड और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और शरीर के अन्य पार्ट भी जो है, अन्य भाग भी जो हैं वो भी क्या होते हैं, बेकार हो जाते हैं, ठीक है ना। द बिगेस्ट हैजर्ड्स, और सबसे बड़ा जोखिम, इज दैट यह है कि, द बिगेस्ट सबसे बड़ा हैजर्ड में जोखिम, सबसे बड़ा खतरा यह है कि, द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, यानी कि कहने मतलब यह है कि चूड़ी के, कांच की जो चूड़ी होती है उनसे निकलने वाली पॉलिश होती है, पॉलिश अफेक्ट्स प्रभावित कर देती है द आईज, आंखों को, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे बड़ा जोखिम तो यह है कि जो चूड़ी पर जो पॉलिश की जाती है उस पॉलिश से जो धूल निकलती है, ठीक है ना, जिसे लेस्टर बोला जाता है, ठीक है ना, तो चूड़ी की जो धूल निकलती है वो क्या करती है, आंखों को प्रभावित
कर देती है, अफेक्ट्स द आई, आंखों को प्रभावित कर देती है। और किससे बेटा, कांची चूड़ी से निकलने वाली जो धूल होती है वो क्या करती है, आंखों को प्रभावित कर देती है। इवन यहाँ तक के द वर्कर्स, मजदूर गो ब्लाइंड, यहाँ तक के मजदूर क्या हो जाते हैं, काम करने वाले क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। फिर थोड़ा स्क्रॉल करके आगे बढ़ाते हैं, अंधे हो जाते हैं बिफोर दे बिकेम एडल्ट, यानी युवा होने से पहले ही वे काम करने वाले अंधे हो जाते हैं। ठीक है ना। अब चलते प्यार से बच्चों क्वेश्चन 5 को बढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। इस प्रकार बड़े संभावित क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह नहीं सकते हैं कि आएगा, लेकिन संभावित क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसलिए आपको इसमें डाल दिया। ठीक है ना। तो वाट कंडीशंस, वे क्या मतलब कंडीशंस, क्या कंडीशन थी, कॉम्पेल्ड जिसने विवश कर दिया था साहिब को टू वांडर, भटकने पर इन द स्ट्रीट्स, गलियों में ऑफ दिल्ली, दिल्ली की, फॉर रैग पिकिंग। यानी कहने का मतलब यह है कि कूड़ा बीनने के लिए दिल्ली की गलियों में भटकने के लिए साहिब को ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ जिसने उसने बेबस कर दिया था, वो उनसे वाट कंडीशंस, वे क्या स्थितियाँ थी। ठीक है ना, यानी कंडीशन स्थिति होती है ना एक तरह से, तो वाट कंडीशन वो क्या स्थिति थी या क्या स्थितियाँ थी, कॉम्पिटेंट जिसने बेबस कर दिया था, कॉम्पिटेंट बेबस कर देना, मजबूर कर देना, जिसने मजबूर कर दिया, जिन्होंने मजबूर कर दिया था साहिब को टू वांडर, भटकने पर, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में ऑफ दिल्ली, दिल्ली की, दिल्ली गलियों में भटकने पर मजबूर कर दिया था फॉर रैग पिकिंग, या कूड़ा बीनने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा इसमें अथवा करके दिया हुआ है, वो इस प्रकार से बेटा देखो, हु वाज साहिब, साहिब कौन था, और वाट वाज द प्लाइट, वो क्या स्थिति थी, वो क्या दयनीय स्थिति थी, दैट जिसने कॉम्पेल्ड बेबस कर दिया था हिम या साहिब को टू वांडर, भटकने पर, इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। और वे कौन सी, इस बार ने बोलिए कि वाट वाज द प्लाइट, वो कौन सी स्थिति थी, दैट जिसने कॉम्पेल्ड बेबस कर दिया था हिम या साहिब को टू वांडर, भटकने पर, इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली की गलियों में भटकने पर बेबस कर दिया था फॉर रैग पिकिंग, कूड़ा बीनने के लिए। ठीक है ना। तो चलते प्यार से बच्चों, आंसर हमारा इस प्रकार से है जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है बेटा, कि साहिब, पहले जो बोला साहिब कौन था, तो साहिब बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स, या साहिब कूड़े बीनने वालों के परिवार से संबंध रखता था। क्लियर ना। या वो किसका बेटा था, जो कूड़े बीनने वाले थे उनमें से एक किसी का बेटा था। क्या मतलब यह है कि साहिब बिलोंग, साहिब संबंध रखता था टू द फैमिली, उस परिवार से, ऑफ रैग पिकर्स, जो कूड़ा बीनते थे। ठीक है ना। तो कूड़ा बीनने वाले परिवार से संबंध रखता था। ही वॉज अ यंग बॉय, वो एक छोटा लड़का था, यंग बॉय छोटा लड़का था, हु जो यूज्ड वंडर, वो घूमता रहता था, इन द स्ट्रीट, गलियों में ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की गलियों में घूमता था, विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, जो अपने मित्रों के साथ दिल्ली की गलियों में घूमता था। ठीक है। दे वर द स्क्वाटर्स, यानी जो कूड़ा बीनने वाले थे इसने बोला है कि दे वर द स्क्वाटर्स फ्रॉम ढाका, ये वे शरणार्थी थे जो कि फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश से आए थे। दे वर द स्क्वाटर्स, वे शरणार्थी थे, दे वर द स्क्वाटर्स, वे शरणार्थी थे, स्क्वाटर्स में शरणार्थी, जो कहना जो किसी देश से बाहर से जो आते हैं वो शरणार्थी होते हैं। ठीक है ना। तो वे शरणार्थी थे फ्रॉम ढाका बांग्लादेश, जो ढाका बांग्लादेश से आए हुए थे। ठीक है ना। वेयर, जहाँ द स्टॉर्म, जहाँ तूफान ने, हैड डिस्टॉर्ड, जहाँ तूफान ने बर्बाद कर दिया था, नष्ट कर दिया था, दियर ग्रीन फील्ड्स, जहाँ तूफान ने उनके हरे भरे खेतों को नष्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। और आगे चलते बेटा देखते हैं, एंड और होम्स, और उनके घरों को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया था। दे वर सो पुअर, वे इतने गरीब थे, दैट कि दे कुड नॉट गो टू स्कूल, के वे स्कूल नहीं जा सकते थे। दे वर सो पुअर, वे इतने गरीब थे, सो मतलब इतना, सो मतलब इतना, वे इतने गरीब थे, दैट के दे कुड नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जा सकते थे। देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता, वर डिपेंड, उनके माता पिता निर्भर करते रहते थे, ऑन रैग पिकिंग ओनली, केवल कूड़े बीनने पर निर्भर रहते थे, फॉर देयर लाइवलीहुड, अपनी जीविका चलाने के लिए, यानी अब लाइवलीहुड जीवित रहने के लिए। ठीक है, जीविका चलाने के लिए। तो जीविका चलाने के लिए वो केवल कूड़े बीनने पर निर्भर रहते थे। क्लियर ना। उनके माता पिता कूड़ा बीनने के लिए, जीवित रहने के लिए केवल कूड़े बीनने पर निर्भर रहते थे, डिपेंड पर निर्भर रहना। ठीक है ना।
दे वर अनेबल टू बियर, दे वर अनेबल वे असमर्थ थे, टू बियर सहन करने में, एनी अदर एक्सपेंस अन्य कोई खर्चा उठाने में क्या थे, असमर्थ थे। दे वर अनेबल टू बियर यानी वे सहन करने में या उठाने में असमर्थ थे, एनी अदर एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब खर्चा, खर्चा उठाने में कोई अन्य अदर मतलब अन्य, अन्य खर्चा उठाने में असमर्थ थे, एक्सेप्ट फूडिंग सिवाय भोजन के, या भोजन के अलावा वे अन्य कोई खर्चा उठाने में असमर्थ थे। ठीक है ना। इन टोटल कुल मिलाकर, लास्ट बात आती है, कुल मिलाकर देयर पॉवर्टी उनकी गरीबी वाज द प्लाइट, उनकी गरीबी वो स्थिति थी, देयर पॉवर्टी उनकी गरीबी, पॉवर्टी में गरीबी, वाज द प्लाइट वो स्थिति थी, दैट जिसने कॉम्पेल्ड साहिब, जिसने साहिब को विवश कर दिया था, एंड और अदर और अन्य लोगों को लाइक हिम जो साहिब की तरह से और अन्य जो लोग थे उनको विवश कर दिया था, लाइक हिमयान उसकी तरह से और भी जो अन्य लोग थे उन्हें व्यवस्था कर दिया था, टू वंडर भटकने के लिए, इन द स्ट्रीट्स ऑफ गलियाँ, इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली की गलियों में भटकने पर मजबूर कर दिया था, फॉर रैग पिकिंग कूड़ा बीनने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि उनकी गरीबी वो स्थिति थी जिसने साहिब तो भटकने का मजबूर कर दिया था, जो साहिब जैसे जो अन्य लोग भी थे उनको भी भटकने पर मजबूर कर दिया था या दिल्ली की गलियों में कूड़ा बीनने के लिए। ठीक है ना। अब चलते अगले क्वेश्चन के बेटा। अगला क्वेश्चन आप इस प्रकार से है, व्हाट डिड द नैरेटर नोटिस, या नैरेटर ने क्या देखा, यानी कि नैरेटर ने क्या देखा, या जो कथावाचक है यानी जगह उन्होंने क्या देखा, इन द लोकेलिटी यानी आसपास जो क्षेत्र था या वो रह रहे थे उस लोकेलिटी में उन्होंने क्या देखा, वे जहां मुकेश लिव्ड, जहां मुकेश रहता था। और व्हाट डिड द कंडीशन ऑफ बेंगल मेकर्स, और बेंगल मेकरों की वहाँ क्या स्थिति थी। ठीक है, यानी चूड़ी बनाने वालों की क्या स्थिति थी। तो हालांकि मैंने पहले ऊपर लिख दिया चूड़ी बनाने वालों की स्थिति, थोड़ा सा मैं भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है ना। तो वेयर जहां मुकेश लिव्ड, जहां मुकेश रहता था वहां पर देयर वहां पर द नैरेटर नोटिस, नैरेटर ने अ लॉट ऑफ थिंग्स या बहुत सी चीज़ों को नोटिस किया था, बहुत सी चीज़ों को देखा। देयर वन वहाँ बोल सकते हैं वेयर मुकेश लिव्ड, जहां मुकेश रहता था, देयर वहाँ द नैरेटर नोटिस, नैरेटर ने नोटिस किया अ लॉट ऑफ थिंग्स बहुत सी चीज़ों को नोटिस किया। द कंडीशन ऑफ बेंगल मेकर्स यानी कि उसने नोटिस किया कि चूड़ी बनाने वालों की स्थिति वाज वेरी माजरेबल, चूड़ी बनाने वालों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। दे हैड टू वर्क उन्हें काम करना पड़ता था, इन ग्लास फर्नेसेस उन्हें कांच की भट्टियों पर काम करना पड़ता था, विद हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान पर। यही सेम ऊपर लाइन लिखाई थी मैंने, या कि उन्हें कांची भट्टियों के आसपास या कांची भट्टियों पर काम करना पड़ता था और विद हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान पर, इन डिंगी सेल्स या किसमें गंदी कोठरियों में, सेल्स में कोठरी और डिंगी माना गंदी, गंदी कोठरी में काम करना पड़ता था, जो विदाउट एयर एंड लाइट, जो बिना हवा और प्रकाश के थी। ठीक है, तो देखो फिर उसमें बोला स्टिकिंग या बदबूदार, और देखो आगे छोटा सा स्टिकिंग मतलब बदबूदार। ठीक है ना, ऊपर में बताया था मैंने बदबूदार। स्टिकिंग स्ट्रीट्स उन्हें बदबूदार गलियां, चौकड जो अटी हुई थी विद गार्बेज, जो गार्बेज अटी हुई थी उनसे उन्हें गुजरना पड़ता था। ठीक है ना, या उन्हें बदबूदार गलियों से गुजरना पड़ता था। देयर हाउसेस उनके मकान, आर होल्स वे कोठरियाँ थीं, उनके मकान वे कोठरियाँ थीं, विद क्रम्बलिंग वॉल्स जिनकी दीवार टूटी हुई थी, क्रम्बलिंग और टूटी हुई वॉल्स में दीवार जिनकी दीवार टूटी हुई थी, और बॉबली डोर्स और दरवाजे हिलने वाले थे या दरवाजे हिलते थे, या अब बोलते एंड और नो विंडोज और उनमें कोई खिड़कियां नहीं थी। देयर यानी कि वहाँ ह्यूमन एंड एनिमल वहाँ पर मानव और जानवर या पशु, यहाँ पर मानव और पशु वर रह रहे थे, लिव टुगेदर लिविंग टुगेदर, वहाँ पर मानव परिवार और पशुओं के परिवार दोनों एक साथ रह रहे थे। लिविंग मतलब रह रहे थे। ठीक है ना, और वर्ग का थाती मिला दिया टुगेदर एक साथ, और ह्यूमन्स माने मानव और एनिमल मानव पशु, वहाँ पर जानवर और पशु और इंसान दोनों एक साथ रह रहे थे। मुकेश हाउस मुकेश का घर वाज बीइंग रिबिल्ट, और मुकेश का घर टूट गए द्वारा बनाया जा रहा था। रिबिल्ट होता द्वारा से बनाना। ठीक है, तो मुकेश का जो घर था वो वाज बीइंग रिबिल्ट या द्वारा से बनाया जा रहा था। आगे थोड़ा सा देखते बेटा ये क्वेश्चन, द लेबर ऑफ बेंगल मेकर्स यानी कि
चूड़ी निर्माताओं की मेहनत, चूड़ी निर्माताओं की मेहनत या लेबर मेहनत है, ठीक है ना। तो द लेबर ऑफ बेंगल मेकर्स, चूड़ी निर्माताओं की मेहनत वाज वेरी हार्ड, चूड़ी निर्माताओं की मेहनत क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, अधिक थी, हार्ड थी, बट लेकिन देयर इनकम वाज वेरी लो, लेकिन उनकी जो तनख्वाह थी, जो वेतन था, वो बहुत कम था। वहाँ उसने नोटिस किया था कि चूड़ी बनाने वाले थे, उनकी मेहनत तो बहुत अधिक थी, वेरी हार्ड, बहुत कठिन थी, हार्ड थी, बट लेकिन देयर इनकम वाज वेरी लो, लेकिन उनकी जो इनकम थी वो बहुत कम थी, ठीक है ना। इन टोटल कुल मिलाकर के दे वर सो पुअर, वे इतने गरीब थे दैट के दे कुड नॉट सेंड, कि वे भेज नहीं सकते थे, सेंड मतलब भेजना, वे भेज नहीं सकते देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को टू द स्कूल। यहाँ तक कि उसने बोला है कि वे इतने, कुल मिलाकर ये बात कह सकते हैं कि वे इतने गरीब थे कि वे अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सकते थे, ठीक है। तो बेटा आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।